सब्सिडी छीनकर कम आमदनी का बहाना, फैसलाबाद के 22 यूटिलिटी स्टोर्स को भी ताले लग गए। वर्कर यूनियन का कहना है इन स्टोर्स को बंद किया गया है जिनके अखराजात ज्यादा और आमदन कम है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से आवाम भी सब्सिडी से महरूम हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से आवाम भी सब्सिडी से महरूम हो गए हैं। जी बिल्कुल, सब्सिडी छीन कर कम आमदनी का बहाना, फैसलाबाद के 22 यूटिलिटी स्टोरों को भी ताले लग गए हैं। वर्कर यूनियन का कहना है इन स्टोर्स को बंद किया गया है जिनके अखराजात ज्यादा और आमदन कम है। इस पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। फजील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। फजील, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के अंदर भी जो हुकूमत की जानिब से 22 यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। साउथ रीजन और नॉर्थ रीजन के अंदर 22 यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो बंद हुए हैं। हुकूमत की जानिब से अखराजात कम करने का बहाना बनाकर यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया गया है। जहां तक सब्सिडी की बात है तो ताहाल किसी भी सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो सब्सिडी हुकूमत की जानिब से नहीं दी जा रही थी। इससे कबल स्टोर जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद करने का जब कहा गया, वर्कर्स यूनियन की जानिब से इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज किया गया, जिसके बाद हुकूमत ने कहा कि आप यूटिलिटी स्टोर्स को चलाएं। तब से लेकर अब तक जो सब्सिडी है वो ख़त्म थी, बल्कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशिया खुर्दोनोश हैं वो ओपन मार्केट की निस्बत महंगी फ़रोख्त की जा रही थी। लेकिन अब यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो बंद किए गए हैं, जो कि हुकूमत ने कहा है कि जो मुनाफा नहीं दे रहे थे बल्कि उनके खर्चे ज़्यादा थे, उनको बंद किया गया है। ताहाल जो खुले हैं यूटिलिटी स्टोर उन पर भी सब्सिडी आवाम के लिए नहीं दी जा रही। और जो यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए गए हैं, ये ताज कॉलोनी यूटिलिटी स्टोर है, मिलत रोड, इसके सामने मैं खड़ा हूँ, ये भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जंग रोड पर यूटिलिटी स्टोर जो मौजूद था उसको बंद किया गया है। इसी तरह से मंसूराबाद के अंदर जो मियाँ पिंड में यूटिलिटी स्टोर था उसको बंद किया गया है। और इसके अलावा तमाम जो 22 यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको बहाना ये बनाकर बंद किया गया है कि अखराजात जो हैं इनके ज़्यादा हैं, आमदन कम है, और हुकूमत जो है वो अखराजात कम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर रही है। शहरियों की जानिब से भी अक्सर यही कहा जाता था कि यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी जब दी जाती थी तब भी अशिया खुर्दोनोश जो हैं वो नहीं मिलती थी। लेकिन जब सब्सिडी भी बंद कर दी गई है तो अब सामान जो है वो ओपन मार्केट से सस्ता मिलता है। और यूटिलिटी स्टोर जो हैं इनको बंद करने का हुकूमत ने कहा है। और 22 यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो बंद किए गए हैं जो कि मुनाफा नहीं दे रहे थे बल्कि उनके खर्चे ज़्यादा थे। और दोनों रीजन, साउथ रीजन और नॉर्थ रीजन के अंदर 22 यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए गए हैं। वर्कर्स यूनियन की जानिब से कहा जा रहा है कि इन 22 यूटिलिटी स्टोर्स को इसीलिए बंद किया गया है कि इनके खर्चे ज़्यादा थे, आमदन कम थी, और जो वर्कर्स हैं उनको ताहाल ये कहा गया है कि फारिग नहीं किया जाएगा बल्कि वो नौकरी पर ही रहेंगे। यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जी ठीक है, फजील अहमद तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि टिकटॉक बनाती दुल्हन की लगने से हलाकत के मामले का पोल खुल गया है। नई नवेली दुल्हन फातिमा को गोली 8 साला भांजे के हाथों लगी। जरावाला में कुछ रोज कबल वाकया पेश आया था। मकतूला के वालिद ने नवासे को बचाने के लिए पुलिस से गलत बयानी की। नई नवेली दुल्हन फातिमा को गोली 8 साला भांजे के हाथों लगी। जरावाला में कुछ रोज कबल वाकया पेश आया। मकतूला के वालिद ने नवासे को बचाने के लिए पुलिस से गलत बयानी की थी। अपडेट कर रहे हैं, टिकटॉक बनाती दुल्हन की गोली लगने से हलाकत के मामले का पोल खुल गया। नई नवेली दुल्हन फातिमा को गोली 8 साला भांजे के हाथों लगी थी। जड़ावाला में कुछ रोज कबल वाकया पेश आया था। मकतूला के वालिद ने नवासे को बचाने के लिए पुलिस से गलत बयानी की थी। अब नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक वाकये के हवाले से। टिकटॉक बनाती दुल्हन की गोली लगने से हलाकत का मामला था जिसका पोल खुल गया है। हकाइक सामने आ गए हैं। नई नवेली दुल्हन थी फातिमा, जिसको गोली जो है वो 8 साला उसी के भांजे के हाथों लगी। दोनों बहनें एक ही घर में शादी हुई थी इनकी, और फातिमा को गोली 8 साला उसके अपने भांजे के हाथों लगी। टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान ये वाकया हुआ और जरावाला में कुछ रोज कबल ये वाकया पेश आया था, जबकि मकतूला के वालिद ने नवासे को बचाने के लिए पुलिस से गलत बयानी की थी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पंजाब सरकार के मरीजों को दहलीज पर सेहत सहूलियात महज दावे हैं। फैसलाबाद की 48 सिटी डिस्पेंसरीज में बच्चों की अदवियात की किल्लत है। नजला, जुकाम, खांसी, बुखार और पेट के अमराज की अदवियात भी नायाब हो गई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाफर हुसैन का डीजी हेल्थ पंजाब को यह खत है और अदवियात की फराहमी का उन्होंने मुतालबा भी किया है। अपडेट करें कि पंजाब सरकार के मरीजों को दहलीज पर सेहत सहूलियात महज दावे। फैसलाबाद के 48 सिटी डिस्पेंसरीज में बच्चों की अद्वियात की किल्लत, नजला, जुकाम, खांसी, बुखार और
पेट के अमराज की अद्वियात नायाब हो गई। तफसीलात जानते हैं अजादार हुसैन से। जी अजादार, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी इस वक्त फैसलाबाद शहर में तकरीबन 48 के करीब हैं, जो कि गुंजानाबाद के मकीनों के इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रही हैं। यहाँ पे बच्चों के अद्वियात के हवाले से जो थी वो मुश्किलात का सामना था। इस सिलसिले में इंतजामिया क्या इकदाम कर रही है, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाफर साहब मौजूद है। जाफर साहब बताएं क्या इकदाम कर रहे हैं बच्चों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने डीजी ऑफिस को एक लेटर लिखा जिसमें जो हमारे पास जितनी भी बच्चों की मेडिसिन रिलेटिवली हमारे पास कम थी वो उनसे रिक्वेस्ट की थी, वो टॉपअप के लिए मंगवा ली हैं। मैक्सिमम उसमें मेडिसिन कुछ रिसीव भी हो गई है, फर्दर उन्हें इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में प्रोसेस में है, वो भी इंशाल्लाह रिसीव हो जाएंगी ताकि हम बच्चों को बेहतर से बेहतर सहूलियात, उनकी बेहतर से बेहतर मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें। इसमें कौन कौन से अमराज के अद्वियात शामिल हैं? बेसिकली जो हमारे पास डिस्पेंसरी में विजिट करते हैं पेशेंट, वो हमेशा ओपीडी के पेशेंट ही होते हैं जिनको दाखिले की उमूमन जरूरत नहीं होती। उसमें नज़ला, जुकाम, खांसी, पेट दर्द और उसके साथ साथ जो खुदा न खासा बच्चे जिनको पेशेंट्स का मसला होता है, रिलेटिवली यही पेशेंट या यही बच्चे हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, तो इनके लिए हमने मेडिसिन के लिए रिक्वेस्ट की थी उनसे। आज बिल्कुल आम अमराज से मुतल्लिक जो कि मरीज वहाँ पे रिपोर्ट होते हैं और उनके हवाले से अद्वियात की कमी का सामना था, जिस पर डीजी हेल्थ फैसलाबाद पंजाब। जी अजादार, बहुत काम। महकमा खजाना पंजाब की तरफ से फैसलाबाद डिवीजन पर फंड्स की भरमार। लोकल गवर्नमेंट, जिला कौंसिल, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज और म्यूनिसिपल कमेटी के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। मजीद जानते हैं इमरान असलम से। जी फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, लोकल गवर्नमेंट, जिला कौंसिल और एमसी कमेटीज़ के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। डिवीज़न वर्क की एमसी कमेटीज़ के लिए महकमा अकाउंट ऑफिस की जानिब से फंड जारी किए गए हैं। फैसलाबाद जिला कौंसिल के लिए 10 लाख के फंड जारी किए गए हैं, जबकि एमसी चेक जुमरा के लिए 11 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से फंड जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ एमसी टोबा के लिए 12 करोड़, गोजरा के लिए 14 करोड़ और इसके साथ साथ एमसी कमाली के लिए भी 13 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं, जबकि जिला कौंसिल चनियोट के लिए 15 करोड़ और जिला कौंसिल जंग के लिए 14 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से अकाउंट्स के हवाले से जो है वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस को हदायत जारी कर दी गई हैं कि तमाम तर जो फंड्स हैं इनके अकाउंट्स में ऑनलाइन कर दिए जाएं। तमाम तर जो फंड्स हैं वो नॉन डेवलपमेंट अमूर, पीएफसी शेयर, इसके साथ साथ सफाई के अमूर पर खर्च किए जाएंगे। फंड्स एक्टिविटी किसी भी कमर्शियल के इस्तेमाल में नहीं लाई जाएगी और फंड्स अजरा के हवाले से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस को रास्ता जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया इमरान असलम अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि डॉल्फिन हेडक्वार्टर में सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदिल डॉल्फिन फोर्स से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको भी ले चलते हैं। की बड़ी स्किल है, इस स्किल की हम बड़ी वैल्यू करते हैं और मुझे ये पता है कि यू आर द फ्यूचर ऑफ स्ट्रीट क्राइम की फाइटिंग का आप लोग फ्यूचर है। हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया था कि आप लोग जो गुड वर्क करें उसको हम पूरा एंड तक लेके जाएं। ये ना हो कि आप जाके थाने में बंदा दें और वो निक्का मुहर्रर उसको छोड़ दें। हमने उसमें पूरा पहरा दिया है, हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। साथ सीआईए को हमने मजबूत किया है। फैसलाबाद की सीआईए इस वक्त इंशाल्लाह ताला लाहौर पुलिस की सीआईए को मीट करेगी और कर रही है ऑलरेडी। सारे गैंग्स तकरीबन मैंने वर्कआउट किए पिछले 6-7 महीने के जितने सेंसेशनल क्राइम है सारे के सारे वर्कआउट किए और ये एक टीम वर्क है और उसमें बहुत सारा क्रेडिट जो है वो आपकी खास तौर पर डॉल्फिन फोर्स को जाता है और मैं आप लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आपके जो ऑपरेशनल कमांडर है वो एसएसपी साहब ऑपरेशन है और सर यू डिजर्व लॉट ऑफ क्रेडिट। आपने बिल्कुल इनमें पूरी जान डाल के रखनी है। मुझे पता है कि वी कैन डू मच बेटर और अगर आप रात का कवर बनाएं, खास तौर पे एक्सप्रेस वे वाली साइड जो है वो है जो हाई इम्पैक्ट एरियाज हैं वहाँ पे हमारी प्रेजेंस हो। और मुझे काफ़ी जगहों पे ये बार बार बात होती है, आपने जब रीऑर्गेनाइज किया तो बड़ा अच्छा किया रीऑर्गेनाइज। डाकू नाके आपने तकरीबन ख़त्म कर दिए, तो ये चीज़ और ज़्यादा हमें एग्रेसिवली करनी है और ये मुसलसल मेहनत है। हम किसी वक्त पुलिस के लिए कोई आराम का वक्त है ही नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में लिख दिया कि हमने मुसलसल तक जो करनी है, मुसलसल मेहनत करनी है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। दिस इज पार्ट ऑफ पुलिस का एलिमेंट है। वी आर नॉन स्टॉप, वी कीप वर्किंग, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट है। या दिमाग काम कर रहा है या बॉडी काम कर रही है या हमारी सोल काम कर रही है, सोचते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं और हमारा आवाम से कनेक्शन है। जहां आप जाते हैं प्लीज जिस बीट में आप लगे वहां पे लोगों को रिस्पेक्ट दें। इतनी आपकी अल्लाह ने पहले बहुत अच्छी गुडविल बनाई है और आपके लिए स्काई इज नॉट द लिमिट, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। स्टॉप थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मैं आपको बात बता रहा हूं, जो अल्लाह ने आपका रिस्क लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा और मिल भी रहा है। और रिस्क की कई शक्लें हैं। कभी अल्लाह ताला आपकी बच्चों की शक्ल में देता है, कभी अच्छे दोस्तों की शक्ल में देता है, कभी इज्जत की शक्ल में देता है। तो प्लीज डोंट गेट बॉग डाउन। ये कई स्टेजेस आती हैं हमारे ऊपर भी, हम भी सोचते हैं, मैं सीनियर ऑफिसर हूं, हम भी सोचते हैं, हम पे भी बड़ी बड़ी बातें हमें करती हैं।
اللہ نے اتنا آپ کو 1 کروڑ کے شہر میں سے آپ لوگوں کو چنا اس کام کو. تو میں بڑا آپ کے بارے میں کانفیڈنٹ ہوں. آپ لوگوں نے پہلے بھی میرا سر بلند کیا ہے اور بڑے آئی کیپ مائی ہیڈ ہائی کہ آپ لوگوں کی وجہ سے فیصلہ آباد پولیس کی بڑی عزت بنی ہے. بڑے بڑے جب بھی کوئی مجھ سے بات کرتا ہے مجھے کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میں کچھ بھی نہیں کر رہا. آئی ایم جسٹ گیونگ دیم انیبلنگ انوائرمنٹ. جو افسر اچھا کام کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جو گندا کام. تاجر برادری دھرنوں کے خلاف حکومت کا ساتھ دے گی اور پاکستان انجمن تاجران نے اعلان کر دیا ہے. صدر انجمن تاجران نئی میر کہتے ہیں احتجاج اور دھرنوں نے کاروبار کو شدید نقصان پہنچایا ہے. حکومتی پالیسی سے معیشت بہتر ہو رہی ہے تو اوور ٹیکسنگ سمیت ملک بھر کی تاجر برادری حکومت کا ساتھ دے گی. مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, انجمن تاجران پاکستان کے عہدیداران ٹوبا ٹیکسنگ آئے, وہاں پر انہوں نے تاجر برادری سے ملاقات کی اور تاجر برادری کے جو مسائل تھے اس پر خاصی بحث بھی ہوئی. اسی حوالے سے نئی میر سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں. سر بتائیے گا کہ کل بھی آپ لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی ہے, تاجر برادری کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا, اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, وہ لوگ جنہوں نے احتجاج کیا, ہڑتالیں کی, ہمیں بڑی خوشی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ٹیبل پہ آئے, انہوں نے بات چیت کی. میں میٹنگ میں موجود تھا. انہوں نے حکومت کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کا عندیہ دیا اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے لیے اور تاجران کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اپنا پازیٹیو کردار ادا کرائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک چینج ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے انہوں نے اس میٹنگ کا اہتمام کیا تھا اور مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ کے عہدیداران کی زیر قیادت ہی ان کا وفد ملا تھا اور میں بھی اس میں موجود تھا. تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, ان تاجروں کو جنہوں نے ہڑتال کی, احتجاج کیا, اور اب وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر, حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں گے. تاجر برادری کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے جو ملک کی معیشت ہے, اسے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, معیشت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ٹیک آف کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ سرپلس ہو گیا. ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ $3 ارب سے زیادہ کی منتھلی بیسس پہ تجاوز کر گئیں. ہماری جو ہیں وہ اس وقت امپورٹس جو ہیں وہ کرٹیل ہو گئی ہیں. ہماری ایکسپورٹس نسبتاً بڑھ رہی ہیں. ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں اور بھی اس کے نیچے آنے کی توقع کی جا رہی ہے. اس سے جو بینکوں کے اندر پیسہ تھا وہ مارکیٹوں میں آئے گا, بازاروں میں آئے گا, تاجروں کے ہاتھ میں آئے گا, ریل پہ ہوگی, بزنس چلے گا جب منی سرکولیشن میں آئے گی. تو ایک بڑی امید اس وقت پیدا ہوئی ہے. لیکن یہ جو دھرنے اور احتجاج ہیں اور جو ایک سیاسی جماعت کر رہی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں شدید نقصان ہو رہا ہے اور ہم اس سیاسی جماعت سے درخواست کریں گے کہ اپنے احتجاجی لائے عمل پر وہ نظر ثانی فرمائیں, کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے, معیشت بڑھ رہی ہے آگے, پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. پاکستان مختلف دنیا کے بلاکس میں جا رہا ہے, لوگ پاکستان میں سربراہان آ رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, سرمایہ کاری کی بات چیت ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں خدا را پاکستان کو ڈسٹیبلائز نہ کریں. جی بالکل, تاجر برادری حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ملک کی معیشت بہتر ہوگی. جی مبشر, بہت شکریہ آپ کا. واسا فیصل آباد نے صارفین کے تمام کنیکشن کی جیو ٹیگنگ کا عمل تیز کر دیا. 2.5 لاکھ میں سے 1,10,000 سے زائد کنیکشن کی جیو ٹیگنگ مکمل. مزید جانتے ہیں وقاص احمد بیگ سے. جی وقاص. واسا فیصل آباد کی جانب سے شہر بھر میں موجود تمام تر ڈومیسٹک, کمرشل اور انڈسٹریز کنیکشن جو ہیں ان کی جیو ٹیگنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. سروے کیا جا رہا ہے, جیو ٹیگ کیا جا رہا ہے تاکہ ہر کنیکشن کی شکایت موصول ہونے پر لوکیشن جو ہے وہ پہلے سے معلوم ہو. ان تمام صورتحال میں اب تک کتنے جیو ٹیگ کیے جا چکے ہیں اور کب تک یہ سروے مکمل ہوگا, اس حوالے سے ڈائریکٹر ایڈمن واسا ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب, یہ بتائیے گا کہ شہر بھر کے کنیکشن جو ہے وہ 2.5 لاکھ سے زائد ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے کتنے کنیکشن جو ہے وہ اب تک جیو ٹیگ ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت تقریباً 1 لاکھ سے اوپر جو ہیں کنیکشنز ان کو ہم نے جیو ٹیگ کر دیا, ان کا سروے مکمل ہو چکا ہے. انڈسٹری جو ہے تقریباً تمام کی تمام کا جیو ٹیگ ہو چکا ہے, وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور اس سے آئندہ فیوچر میں کمپلینٹس کے حوالے سے ہمارے پاس کرنٹ لوکیشن اس کی آیا کرے گی جیو ٹیگ کی. جب بھی کمپلینٹ جو اپنی کمپلینٹ کرے گا اس کے اوپر ہمارے کچھ کوڈز ہوں گے بل کے اوپر, وہ اگر ہمیں وہ کمپلینٹس کے دوران دے گا بندہ تو اس کی آٹومیٹک لوکیشن آئے گی اور انٹریسیبل کا ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا. تمام پراپرٹیز جو ہیں وہ ہمارے نیٹ ورک پہ آ جائیں گی. اچھا بالکل, تمام پراپرٹیز جو شہر بھر میں موجود ہیں وہ نہ صرف نیٹ ورک پہ آ سکیں گی بلکہ ایک کال پر ایک کوڈ بتانے پر لوکیشن جو ہے وہ واسا آج خود نہ صرف ٹریس کرے گا بلکہ متعلقہ جگہ پہنچ پر تمام مسائل جو ہے وہ حل بھی کر سکے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ وقاص اپڈیٹ کرنے کے لیے.
गैर कानूनी गाड़ियों की मलकियत तब्दीली का मामला है। मोड़ ब्रांच के मुलाजिम भारी रिश्वत लेकर बायोमेट्रिक करने लगे हैं। तहकीकात में इल्जाम साबित, एक्साइज इंस्पेक्टर इफ्तिखार पंसोता मुअत्तल कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद की मोटर ब्रांच में मुलाजमीन की करप्शन का केस सामने आया है। इस हवाले से एक्साइज हुकाम के मुताबिक मोटर ब्रांच में जो गाड़ियों की मलकियत तब्दीली का अमल था उसमें शहरियों से भारी रिश्वत वसूल करके गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां जो थी वो इनके नाम पर की जा रही थी और बगैर बायोमेट्रिक के गाड़ियों की मलकियत तब्दीली के केसेस सामने आए थे, जिस पर डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन तनवीर अब्बास गोंदल की जानिब से मामले की तहकीकात की करवाई गई। तो इसमें ये इल्ज़ामात साबित हो गए कि मोटर ब्रांच के इंस्पेक्टर इफ्तिखार पंसोता और एक क्लर्क इस मामले में मुलव्विस पाए गए, जो कि दर्जनों गाड़ियों के इनकी जानिब से बगैर बायोमेट्रिक के उनकी ऑनरशिप चेंज की गई, जो कि कानूनी तौर पर एक बड़ा जुर्म है। वाक़े की तहकीकात में इल्ज़ामात साबित होने पर डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से इंस्पेक्टर इफ्तिखार पंसोता और क्लर्क दोनों मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। एक्साइज हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से शहरियों से किसी किस्म की रिश्वतखोरी या फिर उनको रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम तर वसाइल पुरकार लाए जा रहे हैं। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। कि डिप्टी कमिश्नर शेड्यूल सफीउल्लाह गोंदल का बुनियादी मरकज सेहत जजुआ सादात का दौरा, डॉक्टर्स और स्टाफ की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी, रिकॉर्ड दुरुस्त ना होने पर भी इंतजामिया से बासपुरस। मज़ीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल ने बेसिक हेल्थ यूनिट रजवा सादात का अचानक विजिट किया है। वहां पर स्टाफ की हाजिरी चेक की है, जो लोग मौजूद थे उनसे भी फीडबैक लिया है। क्या सूरत हाल पाई गई है? हमारे साथ मौजूद है सर, आपने अभी विजिट किया है, क्या सूरत हाल थी वहाँ पे? देखिए, रजवा सादात में कोई ज़्यादा सूरत हाल बेहतर नहीं थी। बेसिकली वहाँ पर जो WMO हैं वो हमने लोकम पर रखी हुई हैं, वो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रही। कल भी वो उनकी एब्सेंस लेट आवर्स में रिपोर्ट हुई है। आज वो एब्सेंट थी, तो उनको हम जो है मैंने DHO साहब को कह दी है कि उनको शोकस करके उनको फारिग करें। और दूसरा ये था कि स्टाफ की इंटरेस्ट लेवल भी जो कोई ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं मुझे आया। जो बाकी था, जैसे एंटी नेटल केयर है, ये पोस्ट नेटल केयर के रजिस्टर्स हैं, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन वो प्रॉपर नहीं है, तो उनको भी मैंने कहा कि एक्सप्लेनेशन जारी करें। ओवरऑल जो था वो उस चीज़ को इम्प्रूव, लेकिन बुनियादी मसला यही था कि जहाँ हेड वहाँ पर ना हो प्रॉपर और इंटरेस्ट ना ले रहा हो, तो बाकी स्टाफ जो है वो चाहे वैक्सीनेशन वाला स्टाफ हो या चाहे जो जितना नर्सिंग स्टाफ या LHVs हैं, तो उनकी लाजिम बात एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। तो उसको मैंने DDHO साहब को कहा है कि उसको प्रॉपरली मॉनिटरिंग करें और रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग करें ताकि उसकी हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। बिल्कुल जी। स्टाफ वहाँ पे ना, स्टाफ की गैर हाजिरी और जो रिकॉर्ड है इसको मेंटेन ना करने पर डिप्टी कमिश्नर ने मुतलका जो ऑफिसर्स हैं उनको हिदायत की है कि इनको शोकाज नोटिस जारी किया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और फैसलाबाद खालसा कॉलेज लॉयलपुर बनाने वाले सरदार जॉन सिंह रंधावा की पड़पोती हरजीत कौर का कॉलेज का दौरा, परदादा के लगाए गए दरख्त के साए में बैठकर आबा व अजदाद की यादें ताज़ा की। तफसीलात जानते हैं मरियम दजा से। जी मरियम, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद में खालसा कॉलेज बनाने वाले सरदार जवंत सिंह, उनकी पड़पोती ने आज फैसलाबाद म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज जो कि उनके दादा की जानिब से बनाया गया था उसका विजिट किया है। यहाँ पर पढ़ने वाले तलबा से मुलाकातें भी की और उसके साथ साथ उनसे खिताब भी किया। कि इस वक्त हमारे साथ हरजीत कौर मौजूद है, उनसे जान लेते इस हवाले से। मैडम, थानू पाकिस्तान च आन च असीं खुशामदीद कहने हैं। सानू दसो, तुसीं अज अपने परदादा दे कॉलेज दे विच आए हो, बहुत ही खूबसूरत कॉलेज है, किहड़ियां यादां इस कॉलेज नाल तुहाडीਆਂ जुड़ियां ने, की कहोगे? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਟ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਲਕਮ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। अच्छा मैडम, मैं सुनिया कि तुसी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि कॉलेज का नाम है खालसा होना चाहिए, की कहोगे इस हवाले? नहीं होना चाहिए जरूर। मैं तो आके देखा इन्होंने पहला भी बोलिया है कि वो जो खालसा कॉलेज है जोड़ा है होना चाहिए है पहले। जी बिल्कुल, इसका नाम जो है वो खालसा कॉलेज होना चाहिए। मैडम की जानिब से भी इस बारे में कहा जा रहा है कि इस छांव में खड़े होकर जो उनके दादा ने पौधा लगाया था यहाँ पर, वो इस बात की अपील कर रही हैं हुकूमत से कि इस कॉलेज का नाम म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज से दोबारा से खालसा कॉलेज जो है वो रखा जाना चाहिए। जी मरियम, बहुत शुक्रिया आपका।
زیر یونیورسٹی فیصل آباد کے نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں گریجویشن تقریب کا انعقاد کیا گیا. زراعت، ٹیکسٹائل اور فوڈ کے شعبوں میں بزنس آئیڈیاز پر کام کرنے والے 14 گریجویٹس میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. مزید جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی بتائیے گا. جی NICF فیصل آباد میں آج گریجویشن سیریمنی کا انعقاد کیا گیا، جس میں انکیوبیٹرز جو ہیں ان کو جو ٹرین کیا گیا، ان کو جو مینٹور کیا گیا، ان کو جو بزنس آئیڈیا گرو کرنے کے حوالے سے بتایا گیا، اس کی تکمیل پر انہیں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. اور اس حوالے سے جتنے بھی پارٹنرز تھے NICF فیصل آباد کے، ان کے جو سینئر رہنما ان کو یہاں پر مدعو کیا گیا تاکہ وہ دیکھیں کہ کس طرح سے NICF فیصل آباد کام کر رہا ہے. یہاں پر راجہ جنید مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق فوجی فرٹیلائزر سے ہے. سر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بچے یونیورسٹیز میں صرف ہم نے دیکھا کہ ڈگری تھما کے ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، لیکن NICF میں آئیڈیا جو ہیں ان کو حقیقی معنوں میں ایک بزنس کی شکل دے کر یہاں سے گریجویٹ کیا جا رہا ہے بچوں کو. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم بچوں کو صرف کتابیں پڑھانے کے بجائے اس طرح کے انیشیٹو جو ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں. ماشاءاللہ دس واز ویری ہارٹننگ ٹو کم ہیئر. اور یہاں پہ خاص طور پہ جو نئے اسٹارٹ اپس وغیرہ جس طرح کے شروع کیے گئے ہیں اور جو انوویٹو آئیڈیاز جو اس طرح کے آ رہے ہیں اسپیشلی ایگریکلچر کے فیلڈ کے اندر، ہم ماشاءاللہ FFC کیونکہ ہمیشہ سے ہی انوویشن کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہی ہے، اور خاص طور پر ایگریکلچر کے اندر انوویشن تاکہ ہماری جو اکنامک گروتھ ہے اس میں بہتری آ سکے. تو لکنگ ایٹ دس دی اچیومنٹس آف NIC اور خاص طور سے کوہورٹ 3 جو ان کا پاس آؤٹ ہوا ہے اور جس نوعیت کے اسٹارٹرس ماشاءاللہ انہوں نے انیشیٹ کیے ہیں. جی بالکل، یقینی طور پر مختلف بزنس آئیڈیاز لے کر بچے یہاں پر آئے، ان کو آج گریجویشن سیریمنی سرٹیفائی کیا گیا کہ وہ اس قابل ہو چکے ہیں مارکیٹ میں جائیں، اپنا آئیڈیا جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر گروتھ کی طرف لے کر جائیں. ان کو مینٹور کیا گیا، ان کو مختلف سکلز دی گئی. جی جہانگیر، بہت شکریہ آپ کا.